जय हिंद प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और देखिए, रीजनिंग में आपका चल रहा था, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे भाई सादृश्यता। आज हम लोग नया चैप्टर लेके चलेंगे। इसके पहले वर्गीकरण से संबंधित था, सेम दोनों एक ही टॉपिक है, सादृश्यता और वर्गीकरण। मतलब उसमें क्लासिफिकेशन या आपका एनालॉजी होता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही टाइप पे पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या रहता था, वर्गीकरण में तीन एक जैसा एक अलग रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको संबंध बतलाना होता है। एक का संबंध दिया जाएगा, दूसरे का संबंध आपको निकाल के बताना रहेगा, बस ये इतना फर्क रहेगा। इसमें क्या होता है, जीएस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर आप जीएस के क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे देश हो गया, मुद्रा हो गया, अगर कहते हैं ना हिंदी से भी अगर कहते हैं विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, इन सबसे प्रश्न आपसे मतलब रीजनिंग में बनता है भाई। ठीक है, तो आज उस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और बढ़िया ढंग से भाई आप पढ़ाई करते रहिएगा। इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रश्न बनेगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा काम आपको बताना है कि मतलब आपको अवगत कराना कि कैसे आपका एग्जाम में बनता है। बस आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आपका भाई वही सही हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, अगर हम कहें, देखिए यहाँ पर लिया दिखा क्या है भाई, शरीर अनुपात, उसके बाद कंकाल, कंकाल के बाद यहाँ समानुपात, क्वेश्चन मार्क, फिर अनुपात व्याकरण। इसका मतलब होता है यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध भाई है, क्या है भाई, यहाँ पर कहें, यहाँ पर अगर इसको हम कहें, देखो भाई, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखेंगे क्या है, शरीर और कंकाल। अब देखिए शरीर क्या है भाई, कंकाल से मिलकर बना है। शरीर किससे बना है, तो कंकाल से मिलकर बना है। अब यहाँ पर आपको बताना, तो व्याकरण किससे मिलकर बना है। अब बताना है भाषा से, कि अर्थ से, कि विद्यालय से, कि शिक्षक से। अब देखिए भाई, भाषा जो बनता है भाई किससे, तो कहेंगे व्याकरण से बनेगा। मतलब कंकाल से क्या बना है, तो शरीर बना है। अब व्याकरण से मिलकर क्या बनेगा, तो कहेंगे भाषा बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो व्याकरण से मिलकर क्या हो जाएगा, तो वो भाषा बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भाषा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद कह रहा भारत, फिर आपका समानुपात, राजा का संबंध आपको बताना है। अब देखिए राष्ट्रपति भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन राजा कहाँ होते हैं। देखिए राजा और रानी वो होते हैं भाई इंग्लैंड में। कहाँ होते हैं भाई, इंग्लैंड के, मतलब वहाँ पर शासन करने वाले होते हैं। जैसे भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, वैसे इंग्लैंड में कौन होता है, तो राजा रानी वहाँ पर क्या होते हैं भाई, सर्वे सर्वा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा। चीन में देखिए राष्ट्रपति होते हैं, जॉर्डन है वहां पर भी होते हैं भाई, फ्रांस है, फ्रांस में प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इस बार देखिए आपके यहाँ जो 26 जनवरी पे भाई, देखिए हर बार 26 जनवरी पर कोई ना कोई भाई बाहरी देश से आता है। इस बार जो आए हैं भाई फ्रांस से आए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन आया 26 जनवरी, कौन से देश से आए हैं, तो फ्रांस आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कुत्ता कह रहा अनुपात जलांतक है, उसके बाद समानुपात, फिर मच्छर कह रहा है। देखिए कुत्ता, कुत्ता के काटने से भाई क्या होता है, तो कहेंगे जलांतक रोग होता है। जलांतक का मतलब है, आप जानते हैं, रेबीज। क्या होता है, तो कहेंगे रेबीज। रेबीज ही क्या होता है भाई, जलांतक इसकी हिंदी है। क्या है, इसकी हिंदी है। तो कुत्ता के काटने से कहेंगे जलांतक होगा, तो मच्छर के काटने से क्या होगा, ये फ्लैग नहीं है भाई, ये प्लेग है। क्या है, तो कहेंगे ये प्लेग है। यहाँ पर इसको हम प्लेग कह दें। एक मिनट, हाँ, देखिए भाई ये क्या है, तो कहेंगे ये प्लेग हो जाएगा, प्लेग हो गया। यहाँ पर अब आपको बताना है कि मच्छर के काटने से क्या होगा, प्लेग होगा, कि मृत्यु होगी, कि मलेरिया होगा, कि डंक होगा। तो मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे मलेरिया होगा। इसका मतलब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा आपका प्रश्न सही बनेगा भाई। जैसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सिपाही, सिपाही, सिपाही भाई क्या, तो कहेंगे उसे भाई
रेजिमेंट, सिपाही कहाँ रहते हैं? रेजिमेंट, मतलब जो सिपाहियों का झुंड होगा भाई, जो इकट्ठे होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे रेजिमेंट कहते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है घोड़ा, तो घोड़ा के भाई झुंड को क्या कहेंगे भाई? जहाँ घोड़ा इकट्ठा रहेंगे उसे नौसेना नहीं कहेंगे, ना तो बेड़ा कहेंगे, ना तो अश्वारोही सेना, मतलब जो अश्व पर भाई सेना, घोड़े पर जो सवार होते हैं उसे अश्वारोही सेना बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, घोड़ा को क्या बोलेंगे? तो घोड़ा जहाँ इकट्ठा रहेंगे उसे झुंड कहेंगे। क्या हो जाएगा? झुंड कहेंगे भाई। क्या हो जाएगा? तो झुंड। यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होगा राइट? मतलब सिपाही जहाँ रहते हैं भाई उसको रेजिमेंट, और घोड़ा मतलब वहाँ कई सिपाही हो गए तो उसको रेजिमेंट बोला जाता है, और घोड़े के समूह को क्या कहेंगे? कहेंगे झुंड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार रखना। कह रहा घोड़ा, घोड़ा भाई जहाँ रहता है भाई, घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको अस्तबल बोलते हैं। जहाँ घोड़ा रहने का स्थान है उसको क्या कहा जाता है? कहेंगे अस्तबल कहेंगे। तो वायुयान जहाँ रखा जाता है भाई उसे क्या कहेंगे? हैंगर कहेंगे कि मैदान कहेंगे कि अड्डा कहेंगे कि पत्तन कहेंगे? बताएं। यहाँ पर भाई देखिए, जहां पर वायुयान भाई खड़ा होता है या रखा जाता है उसे कहते हैं हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगर। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैदान या अड्डा या पत्तन नहीं होगा भाई, इसमें क्या होगा? वायुयान रखने के स्थान को हैंगर कहा जाता है। ठीक, या इसी से आप एक तात्पर्य और देख लीजिए भाई, अगर हेलीकॉप्टर देखे हैं, हेलीकॉप्टर आप जानते हो, उसी से संबंधित याद कर लेना, क्योंकि जब भी आपका हेलीकॉप्टर उतरता है तो आप जानते हो जिस मैदान में उतरता है वहां यच बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यच। तो समझ लीजिएगा यच से ही क्या कहलाएगा? तो हैंगर कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर वायुयान रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर कह रहा गहरा, उथला, फिर समानुपात, महासागर। अब इन दोनों में संबंध बताना है कि क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रहेगा। अब देखिए, अगर हम गहरा से तात्पर्य लगाएं महासागर, तो महासागर क्या होता है भाई? गहरा होता है। तो आपको बताना उथला कौन होता है? तालाब होगा कि झरना होगा कि कुआं होगा कि गहराई होगा? यहाँ कुआं देखिए बहुत ज्यादा गहरा, झरना, झरना भाई नीचे होता है, ये भी बहुत गहराई में होता है। उथला का मतलब ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर कौन होगा? कहेंगे तालाब, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं, ऊपर होता है, उथला होता है। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर देखिए पढ़िएगा। कह रहा कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है? इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न इसको हल कर चुके हैं भाई। कंकाल से क्या बनता है? तो शरीर बनता है। वैसे व्याकरण से मिलकर क्या बनता है? तो कहेंगे भाषा। क्या बनेगा भाई? भाषा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भाई, देखिए हिंदी का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, ये हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। जिस प्रकार स्तुति का संबंध निंदा से है उसी प्रकार सन्यासी का संबंध किससे है? देखिए निंदा का विलोम जो होता है वो स्तुत होता है। क्या होता है? विलोम है। स्तुत का संबंध निंदा, इसका विलोम क्या है? तो कहेंगे निंदा है। तो सन्यासी का विलोम क्या होगा? सन्यासी का विद्वान होगा कि मूर्ख होगा कि ज्ञानी होगा कि गृहस्थ होगा? देखिए सन्यास जो धारण करते हैं मतलब साधु जीवन जीते हैं, बाहर रहते हैं। एक हम लोग हैं भाई जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, घर पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे गृहस्थ हो जाएगा, गृहस्थ। यहाँ चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई? वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस प्रकार गेहूं का संबंध अनाज से है उसी प्रकार चाय का संबंध किससे है? देखिए गेहूं क्या कहलाता है? अनाज कहलाता है। चाय, चाय भाई क्या? तो कहेंगे पत्ता कहलाएगा कि भोजन कहलाएगा कि स्वाद की पेय पदार्थ? तो कहेंगे भाई देखिए गेहूं अनाज कहलाता है, तो चाय क्या हो जाएगा? कहेंगे पेय पदार्थ हो जाता है, पेय पदार्थ होता है भाई। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा क्या होगा भाई? वो सही हो जाता है। ठीक है, देखिए चाय पी नहीं जाती। एक चीज और, क्या आप चाय पीते हैं? चाय नहीं पी जाती भाई। पीने का मतलब से पानी पीते हैं हम लोग इकट्ठे भाई निगल लें, लेकिन चाय क्या होता है भाई? थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो इसको बोलते हैं चुस्की लेना। ठीक है, तो यहाँ पर चाय नहीं पी जाती, चाय भाई चुस्की ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 1/9 समानुपात
1/81, सॉरी अनुपात यहाँ पर समानुपात, फिर उसके बाद क्या है 1/13, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 का स्क्वायर क्या हो रहा है 81 हो रहा है, इसी प्रकार 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 169 हो जाएगा। अब 1/169 कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, राइट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है बताने का, देखिए इसमें क्या है लॉजिक भाई, हम आपको जो बता रहे हैं इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारा ये बताने का उद्देश्य यहाँ पर था भाई ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आप कायदे से इसको अच्छे ढंग से भाई समझिएगा और खूब लगाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।